everyone. Welcome to the class. Okay, all set? Good evening. Happy Sunday. मुझे Sunday free मिलता है, so I am here live on Sunday, and it's going to be a grammar class with you guys. So, hi, hola, happy mom. Nice. Hi, Pragati. Hello, everyone. Ashish Luthra. Okay, so everyone, we are gonna do the grammar class today. We are gonna have the grammar class today. So I'm just waiting for everybody to tune in fast and then we would get started. Hello. Amit Yadav. Hello everyone. Chalo, okay, let's get started with the grammar class. I have waited enough. So everyone, we are gonna learn the conditionals today. You might have heard about conditionals, okay? And we are gonna talk about the same. Let's take an example, okay? Let's just take an example. Yeah. So if I go to Prashant's place tomorrow, okay? Let's take an example. तो अगर मैं बोल रही हूँ अगर मैं कल प्रशांत की प्लेस पे जाऊँ, अगर मैं कल प्रशांत के घर जाऊँ तो मैं उसके लिए केक बनाऊंगी. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ओके, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगी, ठीक है. अगर मैं कल प्रशांत के घर जाऊं तो उसके लिए केक बनाऊंगी. अगर कल बारिश हुई तो मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी. तो हम ये अगर वाले सेंटेंसेस कितने ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट. सो इन दैट केस वी गॉट टू यूज़ द कंडीशनल्स एंड फॉर दैट वी नीड टू नो द रूल्स ऑफ कंडीशनल्स, right. And in particularly conditionals we have two types of conditionals. कुछ मैसेज किए थे. We get ऐसी okay, S get. I'm learning German too, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आता है. Okay, hi शिवम तिवारी, लव फ्रॉम गुजरात. ओके चलो. सो अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा. अगर मैं कल प्रशांत के घर जाऊं तो उसके लिए केक बनाऊंगी. अगर कल बारिश हुई तो मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी. तो या दिस इज द थिंग. तो हम ना कंडीशनल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं जब हम इफ़ के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग कंडीशनल्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, देखो, in the conditional sentences there are two clauses. Number one is the if clause, number two is the main clause. Okay, तो अगर हम बात करते हैं if clause की, तो if clause के अंदर हम अपना if मतलब एक condition देते हैं. For example, if it rains tomorrow, okay, and main clause में हम अपना statement देते हैं which is the result of if clause. So if it rains tomorrow, I will take conditionals. I will take the umbrella. ओके, अब इसमें ना बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ यूनिवर्सली ट्रू है, ओके, प्लीज़ यूज नोटबुक. आई ऑलवेज हैव माई नोटबुक विथ मी. You also have your notebooks handy, okay. So there are four types of conditionals: zero conditional, one conditional, conditional two, conditional three. Got it? मतलब न्यूमेरिकली तो ये चार हैं, नेमली दीज आर 0, 1, 2, 3. ओके, श्योर यार, आई ट्राई टू कम लाइव लाइक क्वाइट ऑफन. अगर मैं बात करती हूँ जीरो कंडीशनल की, हाय राघव कृष्णा. अगर मैं बात करती हूँ जीरो कंडीशनल की, इफ आई टॉक अबाउट द जीरो कंडीशनल, देन दिस इज अ कंडीशनल विच इज यूज्ड फॉर रियलिस्टिक सिचुएशंस एंड दैट्स सो यूनिवर्सली ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स. अब इन सभी अलग अलग कंडीशनल्स में ना अलग अलग रूल्स लगते हैं. जीरो कंडीशनल का अलग रूल, वन कंडीशनल का अलग रूल, टू कंडीशनल का अलग रूल, थर्ड कंडीशनल का अलग रूल. ओके, तो हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल की सबसे पहले. दिस फॉल्स अंडर द रियल कंडीशनल. जीरो कंडीशनल फॉल्स अंडर द रियल कंडीशनल टाइप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल, रियल, अनरियल. जीरो कंडीशनल फॉल्स अंडर द रियल कंडीशनल टाइप. ओके, अब ये जो जीरो कंडीशनल है, दिस टेक्स द यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, बॉयल ही तो होगा ना पानी. तो इसमें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज एज स्टेटेड बिफोर, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज दोनों में सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट लगेगा. ओके, एंड टू लर्न दीज कंडीशनल्स रियली वेल, आपको टेंसेस के नेम लूंगी, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन क्विकली. ओके, जीरो कंडीशनल ऐसे लिखना. तो मैं नोट्स कैसे बनाने हैं, जीरो कंडीशनल, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज. इफ क्लॉज में लगेगा सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लॉज में लगेगा सिंपल प्रेजेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ you heat water at 100 degrees Celsius, it boils. If you freeze water at 0 degrees Celsius,
इट बिकम्स सॉलिड। तो मैं विल लगा ही नहीं रही हूँ। सबसे बड़ी बात, इफ क्लॉज में कभी भी विल नहीं आएगा, चाहे वो जीरो कंडीशनल हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो। ओके, इफ क्लॉज में कभी भी विल नहीं आएगा, द स्टेटमेंट्स चेंज। ओके, और अगर मैं बात करती हूँ जीरो कंडीशनल की, तो इसके अंदर आएगा सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। गॉट इट? गॉट इट? नाउ नंबर 2, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट कंडीशनल की। ओके, फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कल बारिश हुई तो मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी। इफ इट रेन्स टुमारो, अगेन इफ कंडीशनल में मैं फिर से विल नहीं लगा रही हूँ। द रूल फॉर फर्स्ट कंडीशनल इज सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। Okay, Raghav Krishna, conditionals topic is going on. After going for the first time, I'll repeat it for you. No worries about it. Okay, so first conditional में हम लोग लगाते हैं probability. For example, और rule कैसा लगेगा? Simple present plus simple future. For example, if it rains tomorrow, I will take the umbrella. Clear? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि किसी का नाम उठाते हैं, अगर मैं बोलूँ अंशु सिंह। ओके, अंशु, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इज अ फ्रेज यूज इफ यू आर नॉट फाइन। ओके, अंशु, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम अंडर द वेदर। ओके, नाउ अंशु ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आप ठीक हो जाओगी। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, इट्स नॉट अ ट्रूथ, right? But it is an acceptable statement lying under the probability. It would be, ma'am, if you take the medicine, not if you will. If के साथ तो कभी भी will नहीं आ रहा, right? Ma'am, if you take the medicine, you will feel fine. Okay? Great. So it would be simple present plus simple future. Recall करते हैं, zero conditional falls under the real conditional. मतलब बात तो true ही रहेगी, ठीक है? Then it would be, if it it would be universally true, right? If you heat the water at 100 degrees Celsius, it boils. If you freeze water at 0 degrees Celsius, it becomes solid. Clear? और यही चीज़ें इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी चलेंगी, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट। ओके, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट कंडीशनल 1, ओके, सो फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, if it rains tomorrow, if it rains tomorrow, I will take the umbrella. Okay, further I have written a lot of examples. It would be, चलो अभी हम 0 and 1 का real conditional हटा देते हैं. It is clear to all of you. Okay, हाँ, I'll take medicine on time. Thank you so much, Rishabh. अब हम चलते हैं unreal conditionals की तरफ. Okay, because I need to keep it a bite-sized live series. So it would be like, how sweet. एक bite-sized live series रखेंगे जिसके ना आपको क्विकली विद इन 10 to 15 मिनट्स एक टॉपिक कवर हो जाए. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशनल विच इज न्यूमेरिकली द थर्ड कंडीशनल. नेम क्या है उसका? सेकंड कंडीशनल. 0 and 1 डन. द सेकंड कंडीशनल, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनरियल कंडीशनल. एज द नेम सजेस्ट, बात अनरियल है. इट इज क्वाइट हाइपोथेटिकल. अगर मैं अपनी बात हाइपोथेटिकली रख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे माइंड में है. अगर मैंने लॉटरी जीती, ओके, सो किसी का नेम उठाते हैं. अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं ऋषभ को क्या कहते हैं, तो मैं ऋषभ को एक कार गिफ्ट करूंगी, ठीक है. या फिर अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूंगी. तो ये अगर मैंने लॉटरी जीती, अगर ऐसा हुआ, और ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है. दिस इज नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल कंडीशनल, राइट. So if this is an unreal conditional and this is hypothetical, it would be simple past. If I won the lottery, and the next clause जो main clause रहेगा उसमें रहेगा would plus infinitive, मतलब first form. Okay, it would be, if I won the lottery, I would travel the world. Clear? If I won the lottery, I would travel the world. If I owned a zoo, I would let Rishabh play with my tigers. Okay, clear? So it would be the unreal conditional जिसके अंदर मैं hypothetical ले रही हूँ चीज़. It's completely imaginary, unreal. Okay, if I won the lottery, मैं दिव्यांशी को एक कार लेके दूंगी, ठीक है. I would gift a car to दिव्यांशी, ठीक है. तो इसके अंदर हम रूल क्या लगा रहे हैं? सिंपल पास्ट और वुड प्लस इन्फिनेटिव. सिंपल पास्ट इन इफ क्लॉज एंड वुड प्लस इन्फिनेटिव इन द मेन क्लॉज. अगेन हम थर्ड कंडीशनल की तरफ चल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मैंने इफ के साथ विल नहीं यूज किया.
right? Which means if I will go there, if I will do this, कभी नहीं आएगा. if के साथ कभी भी will नहीं आता. Okay, and let us just recall the three conditionals back again. Number one, zero conditional. Zero conditional is used for the universally true statements. For example, जैसे मैंने दिया था example, if you heat water at 100 degrees Celsius, it boils. ठीक है, तो यहाँ भी simple present और next sentence में भी simple present. If clause भी simple present, main clause भी simple present. Okay, now coming towards the first conditional, based on probability, है ये real, falling under the category of real conditional only, but based on probability. Okay, ऋषभ प्लीज इसको BMW चाहिए. ऑल्सो एक चीज़ और बताऊं, 2 मिनट के लिए कंडीशंस को साइड रखते हैं. इतना ज़्यादा हाइप हुआ था ना लास्टली कुछ डेज में, मैंने देखा था, इट वॉज सच अ हाइप. इट्स नॉट BMW, इट्स BMW. नो, द मोमेंट आई स्टार्टेड लर्निंग जर्मन आई अंडरस्टूड W को ना वे बोलते हैं जर्मन में, लाइक आ बे से, दिस इज देयर अल्फाबेट. ओके, एंड वे इज W. तो अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो इट्स BMW एंड इट्स फाइन. ओके, सो इट्स नॉट BMW. अगर मतलब सॉरी, अगर पूरा बोलना है तो पूरे जर्मन में बोलो ना, BMW. चलो, now zero conditional and first conditional falling under the category of real conditionals. It would be simple present plus simple present. And then if I talk about the first conditional, it would be simple present plus simple future. Okay, now the next one, which is the second conditional, which is completely hypothetical. For example, और इसके अंदर लगेगा simple past, मतलब ना कोई have, ना has, ना had. Okay, इसके अंदर simply हम लोग second form use करेंगे. It would be if I won the lottery, if I owned a car. Okay, if I owned a zoo. Okay, it would be if I won the lottery, and next में लगेगा would plus infinitive, which is if I won the lottery, I would. Infinitive मतलब first form, I would travel the world. Clear? Second conditional. Kavya, hi Kavya. In first we will use will. Yes Tanya, in first we will use will, but not with if clause, but with the main clause. If it rains tomorrow, I will carry an umbrella. If it doesn't simple present का part है ना, तो if it doesn't rain tomorrow, I will go to the cinema. Okay? उसके बाद हम बात करते हैं, मेरा कौन सा कंडीशनल था, तुम्हारे साथ बात करते मैं कंडीशनल का नंबर ही भूल गई. जीरो डन, फर्स्ट डन, सेकंड डन. थर्ड कंडीशनल विच इज न्यूमेरिकली द फोर्थ कंडीशनल. देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. थर्ड कंडीशनल इज न्यूमेरिकली द फोर्थ कंडीशनल. ओके, सो फोर्थ कंडीशनल हमारा है क्या? फोर्थ कंडीशनल इज इट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो मैंने पास्ट रिग्रेट. अच्छा, इसको हम लेते हैं पास्ट रिग्रेट में. ठीक है, मेरे को ना हमेशा एक ही चीज़ का रिग्रेट होता है पास्ट में, विच इज़ अगर मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया होता तो मेरी मॉम ने मुझे बाहर खेलने जाने दिया होता या बाहर अपने फ्रेंड से मिलने जाने दिया होता. राइट, तो मैं पास्ट पे रिग्रेट कर रही हूँ. ओके, आई एम रिग्रेटिंग ऑन द पास्ट कि अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता. ओके, इसका रूल है पास्ट परफेक्ट. राइट इट डाउन क्विकली. इफ क्लॉज में लिखो पास्ट परफेक्ट and then write down in the main clause would have plus third form. Would have plus third form. Okay, it would be if I had के साथ लगेगी third form. If I had cleaned my room before, my mom would have allowed me to play with my friends. Okay, if I had woken up early in the morning, I would have caught my train on time. Okay, मतलब पास्ट रिग्रेट. मैं पास्ट पे रिग्रेट करूँ, काश कर लिया होता. अगेन अनरियल, क्योंकि पास्ट तो मैं स्विच कर ही नहीं सकती हूँ. अनरियल. अभी ना आई टेक एवरीबडीज क्वेश्चंस, नो वरीज अबाउट इट. एंड नाउ आई एम रिपीटिंग. सॉरी मनु, आई मिस्ड इट. एक बार मैं धीरे से, हाय विपिन, आई से एवरीबडीज नेम. जस्ट अ मोमेंट, आई एम गोना रिपीट ऑल द कंडीशनल्स. ठीक है, ओके. जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. 4 कंडीशनल्स है, 0, 1, 2, 3. 0 and 1 fall under the category of real conditionals. ठीक है, then 2 and 3 fall under the category of unreal conditionals. If I say where is Abir, for Abir I need to call Roma, and Roma is Abir's mother,
and she would connect Abir on live. Let's see. Yeah, I'm repeating. Don't worry, I'm repeating. Okay, zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Okay, so if I talk about the zero conditional, it is the real conditional. बहुत धीरे से easily explain करते हैं, ठीक है. I have my coffee also ready with me. तो इसको रखना था हमें coffee with कृतिका वैसे तो, but coffee with करण का copyright भी आ सकता है. मैं धीरे से explain करती हूँ, ठीक है. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. इंग्लिश को बर्डन लेके नहीं सीखेंगे. एंड ऑल्सो यू गाइज डीएम्ड मी दैट कृतिका मैम यू टॉक ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, सो आई एम गिविंग यू हियर विथ हिंदी ऑल्सो, और बहुत धीरे धीरे समझाती हूँ, ठीक है. वेरी स्लोली आई एम एक्सप्लेनिंग यू. कंडीशनल्स. व्हाट आर कंडीशनल्स? See, there are times when we create hypothetical statements, when we give hypothetical statements. For example, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है. तो ऐसे जो अगर वाली सिचुएशंस होती है ना, दीज आर द कंडीशनल्स. ओके, नाउ कंडीशनल्स हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज, रियल कंडीशनल्स, अनरियल कंडीशनल्स. इफ आई टॉक अबाउट द रियल कंडीशनल्स, मतलब बात तो रियल है बट उसमें भी दो कैटेगरीज है, जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल. जीरो कंडीशनल सेज दैट द थिंग इज कंप्लीटली ट्रू, यूनिवर्सली ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ you heat water at 100 degree Celsius, you guys tell me कि पानी को 100 degree Celsius पे हीट करने से क्या होगा? बॉयल होगा ना, सबका आंसर सेम होगा, which means it is universally true, right? और एक बात और जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, इसमें ये टेंस लगेगा, उसमें वो टेंस लगेगा. तो जो इफ क्लॉज होता है ना, वो होता है हमारा कंडीशन क्लॉज. हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं. हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ सोच में, वो चीज़ हम सोच रहे हैं, ठीक है. And what is the purpose to learn these conditionals? Conditionals, very good questions Tanya, very good. Presence of mind बहुत अच्छी है. You are learning conditionals so that you are not making mistakes while talking about if statements. तो अगर तान्या कल मेरा बर्थडे है और अगर आप मुझे कॉल करके बोलो कृतिका अगर मैं कल तुम्हारे घर आई तो केक लेकर आऊँगी, तो you are not making any mistake with if statement. Moreover, for the people going for government job, उनको ये ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनके पेपर में आती है, ठीक है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इफ़, राइट. सो इफ़ क्लॉज जहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमारे कंडीशन की, अगर ऐसा हुआ, इफ़ क्लॉज. मेन क्लॉज जहाँ पर हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है. इट वुड बी इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स. इट विल बॉयल नहीं, इट बॉइल्स. ओके. देन first conditional. First conditional, tomorrow is your birthday. Okay, birthday in advance, happy birthday in advance ऋषभ जैन. अब conditional first की बात करते हैं, ठीक है. हाँ, the post will come up and my next post will come up with conditionals formula. Okay, and if I talk about first conditional, okay, so first conditional हम लोग बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? We will talk in probability. For example, अगर ऐसा हुआ, for example, अगर कल बारिश हुई तो मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी, और अगर कल बारिश ना हुई तो मैं मूवी देखने जाऊंगी, ठीक है. इफ इट डजंट रेन टुमारो, ना कि इफ इट विल नॉट रेन टुमारो. इफ के साथ लगेगा सिंपल प्रेजेंट. इट वुड बी इफ इट डजंट रेन टुमारो आई विल गो टू द सिनेमा. यहाँ पर विल लगेगा बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिटी. ओके, इट वुड बी सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर. क्लियर. नाउ अनरियल कंडीशनल्स. अनरियल कंडीशन में सबसे पहले आता है हमारे पास सेकंड कंडीशन में, विच इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन. कंप्लीटली इमेजिनरी, मैं इमेजिन कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि जो मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, अगर मैं लॉटरी जीत गई तो मैं एक घर खरीदूंगी, ठीक है. इसका रूल बनेगा इफ आई वन अ लॉटरी. थैंक यू तान्या, आई एम गोना पिन इट. थैंक यू सो मच तान्या. व्हेन आई वाज अ किड आई रियली लव्ड लाइक हैविंग ट्रॉफीज, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ देम. मैं कभी ना, तो मैं अपना वो शो पीस होता है जिस पर ट्रॉफीज पड़ी होती है, आई विल शो यू गाइज. ओके, एंड यू कैन यूज दीज कंडीशनल्स इन योर नॉर्मल रूटीन स्टेटमेंट्स, कॉन्वर्जेशंस. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सऊदी. ओ यार, आई वांट टू कम. दुबई एंड मस्कट एंड ये पूरा मतलब एरिया जो ना, आई रियली लाइक द वाइब ऑफ इट. एनीवे, हम अनरियल कंडीशन को फटाफट करते हैं, ठीक है. इफ आई वन द लॉटरी
I would travel the world. ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे in the if clause we would be using simple past. In the main clause we would be using would plus infinitive. Clear? And infinitive मतलब first form. ठीक है, after that the last conditional which is the past regret. After this we guys will talk. पढ़ाना हो गया. ठीक है, the last conditional is if you want to regret on the past. अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, और हम कितनी बार past पे regret करते हैं, right? So if you want to regret on past, you want to say that अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, right? उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे past perfect plus in the main clause would have plus third form. And obviously अगर आप लोग ये बात करते हो कि would have लगाना, तो would have, should have, could have तीनों के साथ ही हम लोग third form ही लगाते हैं. It would be thank you so much Kavya. Yeah, you guys are so sweet. Touchwood. Seriously, thank you so much. If somebody is putting in hard work, love from Australia, love from India. If someone is putting hard work, no, and you guys are just giving the entire love back, it really means a lot to me. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, but when I get love, no, then I feel overwhelmed. फिर ना मेरे words ख़त्म हो जाते हैं. So I don't know how to take the compliments. That is my biggest weakness. So if you ask what is your weakness, Ritika, I don't know how to take compliments, but I would rather say thank you. Last conditional को फटाफट से finish करते हैं, ठीक है? So the my English teacher is here. Hello Rita ma'am. It would be last conditional पे देना हम लोग या if I had cleaned my room before. अगर मैं मान लो अपनी मॉम के पास गई और मम्मा कह रहे नहीं जाना तुझे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना रूम नहीं साफ किया था, ठीक है, मैं बोलूँगी यार अगर कर लिया होता तो जा सकती थी ना. If I had, past perfect, if I had cleaned my room before, I would have gone with my friends. I would have enjoyed the party. Okay, it's not my birthday. Thank you. Alright, so here we are home and host with the conditionals. एक clause जो मैंने एक phrase जो मैंने अभी use किया है clause, mind में if clause और main clause चल रहा है. एक phrase जो मैंने अभी यूज़ किया है that is home and host which is done and dusted. And home and host का मतलब होता है done and love from Myanmar, how sweet. home and host का मतलब होता है done and dusted. अगर मैं कोई चीज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ, and obviously मेरे घर से थोड़ा background noise आएगी because it is Sunday. No, it is not possible for me to come daily for live, but I would just manage कि मैं एक आधी बार आ जाऊँ in a week. And my eyes are tired. I need to put up my specs. And yeah, I was telling you guys that home and host. तो अगर मुझे कह रहा है कि काम मैं करके ख़त्म कर चुकी हूँ, I am home and host with my work. Okay, done and dusted बहुत पुराना हो गया है. Basic English grammar. See, people would suggest you Wren and Martin. I personally love Cambridge English grammar. मुझे Cambridge English grammar बहुत पसंद है. Tanya, I'll definitely come up with a new topic, darling. Even you guys can drop me your topics, your problems, your queries. Okay, and yeah, that is it. Now let's talk, yaar. You guys drop your questions in the question box. Let's have a quick fun, and that's it. And pronunciation में problem होती है. Watch more and more web series. That's it. Friends is my favorite web series. You guys won't regret watching Friends. And if you are watching Friends, if you have started watching Friends because of me and I stated that, then please do not forget to update me and keep me in the loop. Okay? And also thank you so much, Rita ma'am. Keep me in the loop, okay? And which episode are you watching? On which which episode intrigues you the most? अच्छा एक चीज़ और lexicon करते हैं, okay? First of all, time waste नहीं करते ना यार. Let's not just waste our time. Lexicon करते हैं, ठीक है? So first of all, what is lexicon? Lexicon means vocabulary. ठीक है, तो हम कुछ एक mundane words को उठाते हैं and let's just switch them with the brilliant words in my lexicon. Okay, after I teach you 4-5 words, you guys can also give me your words and then I'll try to switch them up for you. Okay, and the first word is interesting. मैंने कहा था ना कि फ्रेंड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. नहीं कहा मैंने क्या कहा था, इंट्रीगिंग लगती है. So I won't say interesting, I would say intriguing. Okay, so if you find something quite interesting, it is intriguing. And the opposite of it, if you find something very boring, for example, my mama watches Anupama and it is hell boring, ठीक है,
And if you find something very boring, it is mundane. Lexicon का मतलब होता है vocabulary. बस मैंने इसको थोड़ा fancy word दे दिया, ठीक है? So if you find something very boring, it is mundane. If you find something very interesting, it is intriguing. Friends is quite intriguing and Anupama is hell boring or mundane. Okay? And then yeah, you guys don't drop it ना, मैं सिखाना है बाकी सबको भी. So just let this one go. Okay? And then if you are quite busy, you are swamped, not swamped. I have seen people saying swamped. It is swamped. If I had cleaned the car, I would have. Would के साथ have भी तो लगाओ ना. Would के साथ have आएगा. Okay, would have and third form. Okay, and then thank you so much, Manish sir. Means a lot to me. I can't express my gratitude. ओके चलो, स्वॉम्प्ड हो गया, इंट्रीगिंग हो गया, मंडेन हो गया, एंड देन व्हाट मोर? ओके, वेरी डिलिशियस. ओके, आज सुबह से ना मैंने अपनी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया है. आई हैव बिन कुकिंग माई मील्स एंड आई एम मिसिंग माई मॉम्स डिलेक्टेबल मील्स. हाय नदर, you think that I can't see you? I do. I am missing my mom's delectable meals. So delectable is very delicious. Okay, so I have taught you 4 words up till now: intriguing, interesting, mundane, boring, swamped, busy, delicious, delectable. Okay, more of them. Repeat once again. I am repeating. First of all, repeat मत बोला करो. Ma'am please repeat, ma'am please repeat. ऐसे मत बोलो. Say ma'am please come again. Ma'am please come again. So come again is something cool. I was watching Suits and उसमें ना वो बार-बार ये बोलता है, would you mind coming again? And I really found this intriguing. Okay. Hi Pooja. Pooja is here. Pooja, today we don't have any class, but we have live class. Intriguing. Okay. Then we have mundane. Then we have swamped. देखा है तुमसे बात करते करते टाइपिंग करना. It means I'm so good at it. इसका मतलब ये नहीं मैं सारा दिन टाइपिंग करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ. ओके चलो, delectable. Done. Rishabh, stop talking in the comments. Delectable. Okay, so intriguing, interesting, mundane, boring, swamped, busy, delectable, delicious. और कौन से word करेंगे हम लोग? Let's do more words. Give me some boring and mundane words. I'll try to change them to intriguing ones. ऐसे वाले नहीं यार, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वैसे वाले तो. अच्छा हाँ, वेरी डिफिकल्ट इज टॉयलसम. ठीक है, वेरी डिफिकल्ट इज टॉयलसम. ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ आई टोल्ड यू समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट टॉयलसम फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट मैथ्स इज टॉयलसम फॉर मी, and you know what, the school where I work at, I have my favorite colleague, she's a maths teacher. Okay, so maths, I find maths quite toilsome. Okay, toilsome. Angry is furious. Toilsome का उल्टा क्या होगा? English is a cinch for me. A cinch which is quite easy. Okay, so English is a cinch for me, but maths is quite toilsome. And when I was a kid, no, Rita ma'am अगर यहाँ पर है ना, she would tell you my maths teacher used to scold me so much. Okay, how to remember all of these new words the way I am remembering them, Apurva, by using them over and over again. See, I have all of the words on my fingertips. How? And on the tip of my tongue too. How? Because I'm using them over and over again. It is quite effortless for me to use them because I learned them day in and day out. Rishi Sonaki, I was listening to his speech and he also used this word. I promise to deliver well to USA day in and day out. Day in and day out का मतलब होता है हर रोज. It's been a week now. I have not responded to your message, Kirti. Kirti, please drop me a message once again. You guys, if I fail to accept your message request and if I fail to reply you or respond you within 2 days, you guys please feel free to DM me again, because sometimes what happens, I would just blame it on Instagram glitch too. Sometimes you are not able to see your message request due to certain words. So there are certain words that Instagram restricts,
and for that reason we are not able to see your DMs. So if I am not able to see your DM, you can DM me again. Okay. And let me take more of your questions. Rishabh, what is this question? You guys, I just told you maths is toilsome for me, and look at this buddy, Rishabh. He dropped me this question, which I would surely pass. Vocabulary of a person is lexicon? Yes. I mean, lexicon is a dictionary of a person. That is what you use. How to develop confidence? Very good question. How to develop confidence? Very How to develop confidence? See, there are 4 rules to it. Number 1, prepare well. तो तुम्हें आता है ना अगर कुछ तो nobody can actually steal your thunder. Okay, prepare really well. Number 2, you have to you have to imagine the worst case scenario. Worst case scenario क्या होगा? That people won't like your deliverance. But good case scenario क्या होगा? The best case scenario would be people would love you. Then go ahead and deliver. So basically preparation is the key. Prepare really well. Maintain an eye contact. Keep your spine straight. अब मैं अगर तुम्हें live session ऐसे बैठ के दूँ slouching on the chair, you won't like me. If I'm keeping my back straight, you guys really would find it intriguing to talk to me, right? After that, सारी ही questions how to improve vocab पे आ रहे हैं. Third conditional again explain please. Okay, the third conditional is basically the past regret. The rule is in the if clause you have to use past perfect. In the main clause you have to use would have plus third form. If I had cleaned my room before, I would have gone to play. If I had studied harder, I would have gotten the first position. If I had finished my coffee before, I would have gained more energy to speak. Okay. And more questions. चलो more lexicon करते हैं, ठीक है. Very confused. अगर मैं ये बोलूँ very confused, तो I am baffled with it. I am perplexed or I am muddled. Muddled is a very cute word to use. So Kritika, I am muddled with this question. Okay. And chalo 2-3 more questions I'll take, whatever you drop in the comment section, or let's talk to somebody over here. Let's see, and let's have a nice word with someone. And उसकी मैम, he comes here to study. सारा टाइम थोड़ा ना वीर मेरे साथ होता है. Hi Sherry, how are you? 2-3 more questions and then we are gonna go, and I'll save this live for those who really want to study conditionals back again. Please hop on to my page and then you can study the conditionals in my live section. I have a little confusion between has and have, do and does. Good question. काफी basic सा question है. Let's take it. And this is the last question I'm gonna take. Okay. Has, have, do, does. Has और have ये दोनों past present perfect से relate करते हैं. Do and does present simple से relate करते हैं. ठीक है. डू एंड डस हम लोग यूज कैसे करते हैं? डू को हम क्वेश्चन या नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आता है डू. ही, शी एंड सिंगुलर के साथ आता है डस. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू आई हैव एनी प्रॉब्लम? डू दे हैव एनी प्रॉब्लम? लेकिन डस आता है ही, शी या सिंगुलर के साथ या नेम के साथ. फॉर एग्जाम्पल, डज ही, ओके, does he go to party daily or does he go to temple daily? अब party daily कौन जाता है? इतना बेकार sentence example दिया ना मैंने. Does he go to the temple daily? ठीक है. और does के साथ आती है first form. And has and have दोनों present perfect के part है. Has हम लोग singular के साथ लगाते हैं और have हम लोग plural के साथ लगाते हैं. Okay. And thank you for these trophies, you guys. चलो फटाफट से ना just wish me a very good night and I'll see you guys in my next live, and I'm gonna save this live also because अब मेरे घर से बहुत ज़्यादा sound आएगा. Mama is cooking, no, and I'm waiting for her delectable meal. I haven't had my mama's like meal cooked by my mama since morning, so I'm gonna have it now. Just wish me good night quickly. Good night everybody, and we are going to be all set for Monday. Monday blues are hitting me hard already, but I'm gonna be set for Monday maybe. Good night everyone. See you guys the next time. Till then, take a good care of yourself. Bye bye. You're welcome.